विकास लाइफ केयर का हमें एजीएम देखने मिलने वाला था, लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, इसका काम क्या है वो मुझे बताइए, एग्जैक्ट काम क्या है वो मुझे बिना देख के आप किधर भी देख के बताइए, अगर आपने इसके अंदर एक शेयर भी इन्वेस्ट किया है। बिकॉज देखिए आपका पैसा है और आपको इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा शेयर है और किस जगह पर मतलब कौन सी ट्रेडिंग करता है। तो वो मुझे ज़रूर कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आप बस एक कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सेक्टर में काम करता है। मेनली यहाँ पर हमें दिख रहा है कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे बताइए क्या है कम्युनिकेशन ट्रेडिंग मतलब सेक्टर में काम करता है, ट्रेडिंग सेक्शन में काम करता है, या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करता है, या फिर तीनों सेक्टर में काम करता है। आप जब विकास लाइफ केयर के बारे में सुनते हो तो आपके नज़रों के सामने कौन सा पहला बिजनेस आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बुरा मत मानना दोस्त, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता ना कि ये कौन से सेक्टर में काम करता है या फिर इसका कामकाज क्या है, तो आप ज़रूर एक गलत स्टॉक में आ चुके हो और ये स्टॉक में भारी भरकम नुकसान हो सकता है। मैं ये स्टॉक को ख़राब नहीं कह रहा, मैं आपकी एक जनरल टेंडेंसी को ख़राब कह रहा हूँ। मतलब देखिए आप भले ही एक स्टॉक में निवेश करो, लेकिन उसको ऐसा करो कि आपको पूरा भरोसा होना चाहिए, उसका इन एंड आउट होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं ना, एंजल इन्वेस्टर्स का नाम आपने सुना होगा, इन्वेस्टर्स का नाम आपने सुना होगा। आप कोई भी जगह आप कोई किसी को लोन देते हो या फिर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो वो पहले आपको पूरा जानना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई भी लोन चाहिए या फिर अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सामने वाला आपके बारे में पूरा जानेगा, आपका बिजनेस क्या है वो जानेगा। बट अगर आप ही कोई कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, इसका मतलब आप एक इक्विटी खरीद रहे हो। आपको इक्विटी मतलब पता है, आपकी वो कंपनी है, आप फख्र से कह सकते हो कि यस ये मेरी कंपनी है, आप उसके इक्विटी होल्डर हो। और अगर 20% से ज़्यादा अगर आपने होल्डिंग ले ली, मतलब आपके अंदर इन्फ्लुएंशियल वोटिंग राइट्स भी आ जाती है। वोटिंग राइट्स तो एक ही शेयर से भी आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास 20% से ज़्यादा इक्विटी है या फिर वोटिंग राइट्स है 20% से ज़्यादा, तब तो आप उसके अंदर डिसीजन ले सकते हो। ये होती है एक शेयर होल्डर की पावर। तो आप समझो अपनी पावर और आप मुझे बताओ, एक शेयर भी आपने लिया है, मैक्रो से मैक्रो, माइक्रो से माइक्रो शेयर है आपके पास, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ट्रेड क्या करती है। अब देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा इसका मार्केट डेप्थ क्या है। ये मार्केट डेप्थ जो है ना, ये अभी की फिलहाल तो ऐसी दिख रही है, लेकिन मैं एक आपको पेज डिस्प्ले करता हूँ। वो स्क्रीनशॉट है कुछ अराउंड मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद 3 बजे के आसपास, तो आप उसको देख लो और आप मुझे बताओ क्या आपको बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है कि सेलिंग क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है। ऑब्वियसली बाइंग क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर भी स्टॉक का हाल देखो। स्टॉक का हाल कुछ इस प्रकार है कि स्टॉक नीचे ही नीचे गिरते गया था और मार्केट में उसके अंदर ट्रेडिंग हुई। और कमाल की बात तो ये है कि एंडिंग के टाइम पर इसके अंदर वॉल्यूम ऐसी खासी बनी, और ये वॉल्यूम बनी मतलब इसके अंदर बाइंग हुई है, बाइंग प्रेशर आया है, एंड दैट इज वाई एंडिंग के टाइम में एट द एंड ऑफ द मार्केट इसके अंदर हमें अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली। मतलब अपवर्ड मूवमेंट तो नहीं कह सकते, डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिली। बट जो इंप्रेसिव चीज़ है वो ये है मार्केट के बारे में कि स्टॉक गिरा तो गिरा, लेकिन इसके अंदर बायर्स बढ़ गए एट द एंड ऑफ द मार्केट। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हर एक ट्रेडिंग सेशन में या फिर कम से कम हफ्ते में एक बार तो आपको ट्रेडिंग सेशन में या फिर मार्केट के बारे में या फिर आपके स्टॉक्स के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी आप एक असली इन्वेस्टर कहलाओगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने शेयर है। अगर आप 1000 रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन खुद के कैपिटल के साथ भी आए हो ना, तभी भी आप एक वही इन्वेस्टर हो। और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भी कैपिटल है ना, तभी भी आप एक इन्वेस्टर हो। तो आपका पैसा एकदम मेन चीज़ रहता है। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो सो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस में इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों देखो, ये जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुई थी ना, ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुई थी एजीएम के 20 तारीख को। तो इन्होंने क्या बताया था कि 20 तारीख को एजीएम होने वाला है कंपनी का और 20 तारीख को होगा एजीएम। अब देखिए हमारी 20 तारीख को एजीएम की कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, अपडेट नहीं आई है, लेकिन अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको या फिर जैसे भी आता है मैं आपको एकदम डिटेल में बता दूंगा। जैसे भी आता है तो फिर जैसे मैं देखता हूँ उसके ऊपर नज़र तो है मेरी, तो जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने क्या बताया, इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है यहाँ पर फंड रेजिंग के राइट इशू से रिलेटेड। लेकिन हमें देखने मिला कि इन्होंने एक एकदम छोटी सी बात कही है कि वो अप्रूवेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो हो गया है, लेकिन इन जनरल वो जो पब्लिक का एक राइट होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो लोग खाली एक अप्रूवेंस दे देंगे ई वोटिंग के थ्रू तो हो जाएगा। और वो ई वोटिंग भी हो जाएगी जनरली, इसके अंदर हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको खाली देख लिया जैसे ही एजीएम के अंदर इन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी आने वाले टाइम में, जब भी इसका आउटकम आएगा तो आउटकम में ये जब डेट डिक्लेयर
कर देंगे। सो मैं आपको बता दूंगा कि डेट क्या है, एंड उसी के साथ साथ मैं आपको अप्लाई करके भी बता दूंगा लाइव। तो आपको पता ही है मैं लगातार 3 वीडियो बना चुका हूँ। आपको पहले तो मैंने बताया 2 तरीके होते हैं, फिर दूसरी वीडियो में बताया फर्स्ट तरीकों को कैसे अवेल करने का, और 2-3 चीज़ें बताया था। फिर अभी थर्ड वीडियो में बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं आगे जाके ये करने वाला हूँ। लेकिन आई वॉज वेटिंग फॉर द आउटकम, बट आउटकम तो आया नहीं। एंड इनफैक्ट आप भी वेट कर रहे होगे आउटकम के लिए, बट आउटकम तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर आ जाता है सो यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड मतलब डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत। और अगर विकास लाइफ केयर के बारे में कामकाज क्या करती है वो आपको नहीं पता है तो आप सर्च करो, या फिर एक कमेंट सेक्शन में बोल दो कि मुझे नहीं पता है, तो मैं डिटेल वीडियो भी एक बना दूंगा। बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा, और आपने इस वीडियो की लेंथ भी देख ली कितना छोटा वीडियो है।